लगातार हमारे व्यंजनों की महक वहां तक गई, हमारे टाउन प्लानिंग कैसे, हमने बताया नगर नियोजन कैसे होता है। इसीलिए जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पेरिस और जयपुर में यही समानता है कि दोनों ने अपनी धरोहर को संजो करके रखा है। इमानुएल मैक्रो सूरजपोल गेट को टच करने वाले हैं, बस यहीं पर उनका स्वागत होगा। तो मैं आपको बता रहा था किस तरह से हमने रखा। फ्रांस का भी जो झंडा है वो भी तिरंगा है, हिंदुस्तान का झंडा है वो भी तिरंगा है। तो हमारे में बहुत समानता है और हम मित्र राष्ट्र हैं। सामरिक शक्ति को मजबूत करना है तो हमने, जैसे मैंने बताया कि 7.6 अरब डॉलर का जो हमने यहां से निर्यात किया था 2022-23 में, जो अब बढ़ करके जब यह वित्त वर्ष इसकी समाप्ति होगी तो 8.2 अरब डॉलर का पहुंच जाएगा। किस तरह से हम लगातार एक दूसरे का सहयोग कर, राफेल हमने उनसे खरीदा तो हमारी सामरिक ताकत बढ़ी। फ्रांस भारत के जरिए दक्षिण एशिया के अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, उसको समतुल्य रखना चाहता है, क्योंकि जो 5 राष्ट्र हैं जिनके पास वीटो पावर है, जो 5 महाशक्तियां जिसमें फ्रांस, जर्मनी, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो फ्रांस इसलिए मित्रता रखना चाहता है हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान तेजी से बढ़ता हो। सामरिक ताकत की बात करें या आर्थिक ताकत की बात करें, हिंदुस्तान बहुत तेजी से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो यह बहुत जरूरी था इमैनुएल मैक्रो का यहाँ आना, और हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम हमारा जो निर्यात है उसको फ्रांस के जरिए बढ़ाना चाहते हैं, हम हमारी सामरिक ताकत को फ्रांस के जरिए बढ़ाना चाहते हैं, हम हमारी धरोहर का संरक्षण करें या फिर जो लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझता राजस्थान है उसको नखलिस्तान बनाने की कोशिश करें। जिस तरह से 1800 करोड़ का एएफडी के जरिए फ्रांस का प्रोजेक्ट राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में चल रहा है। तो निश्चित तौर पर फ्रांस और भारत एक मित्र राष्ट्र के तौर पर एक ऐसी 2 महाशक्ति, उभरती महाशक्तियां हैं जो न केवल दक्षिण एशिया और यूरोप के बीच सामरिक संतुलन को बनाए रखती हैं बल्कि व्यापारिक संतुलन को भी बनाए रखती हैं। तो ऐसे में इमैनुएल मैक्रो का यहां पर आना निश्चित तौर पर हमारी न केवल टूरिज्म की हमारी ब्रांडिंग होगी, न केवल हमारी सामरिक ताकत की ब्रांडिंग होगी, लेकिन भविष्य में बहुत सारे व्यापारिक समझौतों का द्वार भी खोलेगा, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को ताकत देने के द्वार खोलेगा, एक दूसरे में परस्पर पर्यटन को बढ़ाने के द्वार खोलेगा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब इमैनुएल मैक्रो बहुत बरसों के इंतजार के बाद आमेर पहुंचे। अब आमेर, अब अगले 1.5 घंटे तक इमैनुएल मैक्रो आमेर रहेंगे, तो बहुत सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे जिनकी हम पहले से ही आपको बता चुके हैं। यहाँ इसके बाद ठीक 5:15 बजे वो यहाँ से जंतर मंतर के लिए रवाना हो जाएंगे, जो वहां पर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर सीधे पहुंचेंगे, उनका वहां स्वागत सत्कार अगवानी करेंगे, और उसके बाद जो रोड शो शुरू होगा तो निश्चित तौर पर जयपुर की फिजा बदलने वाली है। असल में गुलाबी रंग आज साकार होने वाला है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुएल मैक्रो यहां हैं, और साकार इस मायने में है कि राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर को मंच चुना गया है इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए। ये दोस्ती का हाथ जिस तरह से हमने फ्रांस से मिलाया है उसमें और प्रगाढ़ मजबूती आए, उसमें वो तरंगे उत्पन्न हो सकारात्मक, जो दोनों देशों की बहबूदी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो निश्चित तौर पर इमैनुएल मैक्रो का देखिए, अब चूंकि दूर से दिखाना मुनासिब नहीं और चूंकि सुरक्षा कारण है, ऐसे में वो गणेश पोल पहुंच चुके हैं, और जिस तरह की तस्वीरें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तक पहुंचे, तो गणेश पॉल वो पहुंच चुके हैं, और उसके बाद वो दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल तमाम जो है उसको देखेंगे, और वहां पर घूमर और कथक नृत्य होगा तो देखेंगे, भारतीय नृत्य परंपरा को देखेंगे, राजस्थान की नृत्य परंपरा को देखेंगे। जब घूमर बजता है ना, और जब घूमर की स्वर लहरी उठती है तो अच्छे अच्छे झूम उठते हैं। तो इमैनुएल मैक्रो भी उन सब चीजों से साक्षात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं कि राजस्थान ऐसा क्या है राजस्थान में जो हर चीज को संजो के रखता है, अपने पहनावे को, अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपने व्यंजन को, अपने रिश्तों को, और साथ साथ जो राजस्थान की जो सबसे बड़ी खुशबू है वो यही है कि हमारी जो संस्कृति है सतरंगी संस्कृति होने के बावजूद, जैसे मैंने कहा ना कि राजस्थानी भाषा एक भाषा नहीं है, वो 7 अलग अलग जो प्रांत हैं, अंचल हैं, उनमें जाकर के वो सारी भाषाओं को जब समेटती है तब राजस्थानी परिपूर्ण होती है। और राजस्थान वो राजस्थान जो मेहमान को भगवान मानता है। तो आज तो यूं कहें कि एक तरह से भगवान का आगमन हुआ है प्रदेश में, सूबे में नई सरकार, और भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री, उनको भी इस बात की बधाई कि उन्होंने लगातार जिस तरह से तुरंत सूबे की कमान संभाली, और उसके बाद लगातार एक से एक भव्य आयोजन यहाँ पर हुए। पहले डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस होती है जिसके बहुत सफल आयोजन होता है, और आज इमैनुएल मैक्रो यहां पर आए, आज नरेंद्र मोदी एक बार फिर यहां पर आए, रोड शो होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, जिस तरह का एकदम हाइजेनिक माहौल दिख रहा है, साफ सफाई दिख रही है, और जो स्वागत सत्कार एयरपोर्ट तस्वीर दिखा रहे हैं निर्मल जी, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, पर पहले दर्शकों को आमिर के अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं। और सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया, क्योंकि तस्वीर अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है। देखिए किस तरह से माला पहनाकर स्वागत किया गया, और जिस तरह से निर्मल जी लगातार जानकारी दे रहे हैं, अब आपको नजर आ रही होंगी तस्वीर में राजस्थान की वो संस्कृति, वो रंग जिसका निर्मल जी लगातार जिक्र कर रहे थे। और ये तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से राजस्थानी नृत्य, जो कि आकर्षण का केंद्र हमेशा से ही रहता है, और जब अतिथि हमारे बीच पहुंचते हैं तो यही रंग दिखाने वाले होते हैं, जिनको हमने न जाने कितने सालों से संजोए रखा है। सबसे बड़ी बात, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति,
जो कि सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। अब आप देखिए, उत्साह देखेंगे लोगों के अंदर जो मौजूद है वहां पर, सिर्फ एक झलक के लिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से निर्मल जी भी जानकारी भी दे रहे थे कि राजस्थान में लगातार इस तरह से बड़े इवेंट होना राजस्थान के विकास को साफ तौर पर दिखाता है। और बिल्कुल, क्योंकि निर्मल जी मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, हम लोग अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि भाषाओं को लेकर अभी आप जानकारी दे रहे थे। 2 झंडे इस वक्त नजर आ रहे हैं तस्वीरों के अंदर, छोटे बच्चों के हाथों के अंदर। क्या लग रहा है, आज जो गूंज है, बॉन्जूर और मैक्सी की गूंज नजर आने वाली है या खमा घड़ी की गूंज सुनाई दे रही है? देखिए, यही तो फ्यूजन है, यही फ्यूजन है आयुषी। आज खम्मा घड़ी और बॉन्जूर की जो एक फ्यूजन है वो नजर आ रहा है, दोनों गूंज नजर आ रही है। मैंने दोनों फ्लैग्स का आपको वर्णन किया था। जैक्स लुइस डेविड थे जिन्होंने फ्रांस का झंडा तैयार किया था, और उसको भी ट्राई कलर कहा जाता है। उसमें बात यह है कि उसमें नीला, सफेद और लाल रंग है जो ऊर्ध्वाकार है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ उसके झंडे जाते हैं। ऐसे ही हमारा तिरंगा है, जो क्षैतिज पट्टियां हैं जिसके अंदर, जिसमें केसरिया, उसके बीच में सफेद और फिर हरा रंग, जो बहबूदी का प्रतीक है, जो हरियाली का प्रतीक है, जो संपन्नता का प्रतीक है, जो शांति का प्रतीक है। और उसके बीच में पूरे 24 घंटे को दर्शाता हुआ वो चक्र नीले रंग से, जिसमें 24 तीलियां हैं। तो दोनों के झंडे तिरंगे, दोनों की सोच समान, दोनों में धरोहर संरक्षण का जो दोनों के अंदर जो एक दोनों में जज्बा है वो समान। देखिए, अब इस समय इमैनुअल मैक्रो कैसे स्कूली बच्चों से मिल रहे हैं। बिट्स प्लानी के बच्चे हैं इसमें एमएटी स्कूल के बच्चे हैं, इसमें उदयपुर के स्कूल से आए बच्चे हैं, इसमें कोटा के स्कूल से आए बच्चे हैं। लगातार उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चों में भगवान का रूप देखा जाता है। और इमैनुअल मैक्रो आज हमारी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। तो हम तो कहते हैं ना कि मेहमान में भगवान, बच्चों में भगवान। बच्चे देश का भविष्य, बच्चे राष्ट्र का भविष्य, बच्चे इस दुनिया को आगे ले जाएंगे। वो देखिए कैसे इस बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे हैं। गले के अंदर गुलाब की माला पहनाई गई जो महक रही है। ये देशी गुलाब हैं जिनकी माला, जो यहाँ नीचे केसर कैरी में हम देखते हैं तो क्या जबरदस्त गुलाब की खेती हो रही है केसर कैरी में। बगल में दलाराम बाग, मावठा, मावठे से उठती खुशबू। और अब जिस जगह पर वो खड़े हैं, ये देखिए जलेब चौक है, जलेब चौक पे जबरदस्त स्वागत सत्कार इमैनुअल मैक्रो का। और मैक्रो इस सत्कार को अपने जीवन पर्यंत कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि आज वो उस संस्कृति के बीच में है, उस संस्कृति के बगीचे में है जिसमें चारों तरफ सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की खुशबू आती है। हमने ऐसे सुमन, हमने ऐसे पुष्प, हमने ऐसे फूल, सांस्कृतिक फूल तैयार किए हैं जिसकी महक देश विदेश में 7 समंदर पार तक जाती है। यही कारण है कि फ्रांस का पर्यटक यहां खींचा चला आता है। यही कारण है कि अकेले जयपुर के अंदर 700 लाइसेंसी गाइड हैं, उनमें से 600 फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कारण सीधा है कि राजस्थान में आने वाला हर तीसरा पर्यटक फ्रांसीसी होता है, राजस्थान में आने वाला हर तीसरा पर्यटक फ्रेंच बोलता है। यही कारण है कि हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं, अगर हम जयपुर की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे पूरे राजस्थान की बात करें तो 15,000 ऐसे गाइड हैं जो सिर्फ फ्रेंच भाषा बोल करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, यानी 15,000 परिवार ऐसे हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक पारस्परिक संबंधों की बात है, जो संबंधों की खुशबू की बात है, वो बहुत आगे ले जाने वाली है इन दोनों देशों को। फ्रांस को हमारी जिस तरह की धरोहर संरक्षण फ्रांस हमसे अपनाना चाहता है, फ्रांस हमसे अपनाना चाहता है कि वो कैसे एशिया और यूरोप के बीच में जो संतुलन कायम रखे, सामरिक और व्यापारिक संतुलन, उसके लिए फ्रांस को हमारी जरूरत है। इसी तरह से फ्रांस ने हमको राफेल जब हमने सौदा किया तो निश्चित तौर पर हमारी सामरिक ताकत बढ़ी, हमें तकनीकी सहयोग, खासकर सामरिक क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हमको फ्रांस से मिल रहा है। तो दोनों देश परस्पर एक दूसरे की ताकत को बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के व्यापार को बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है आयुषी कि ये एक ऐसा दिन है जिसको ना तो फ्रांस कभी भूलेगा, ना हिंदुस्तान कभी भूलेगा। और जयपुर की धरती को चुनने का सीधा मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में जो इमैनुअल मैक्रो की जो यात्रा है और उसके बाद जब रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो निश्चित तौर पर वो राजस्थान की बहबूदी के लिए होगा। राजस्थान में पर्यटन में एकदम बूम आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के व्यापारिक जो संबंध हैं, खासकर फ्रांसीसियों से, फ्रेंच लोगों से, उसमें आपको बूम आता नजर आएगा। शैक्षिक आदान प्रदान की बात करें तो फ्रांस के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ हमारे संस्कृति को सीखने के, हमारे यहाँ की कल्चर को सीखने के लिए यहाँ पर आए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फ्रांस में जाकर के पढ़ रहे हैं, जो फ्रांस को देखना चाहते हैं नजदीक से, वहां के धरोहर संरक्षण कार्यों को। तो आज ऐसा लगता है इमैनुअल मैक्रो अपने दूसरे घर में आ गए। और इस बात को देखना, थोड़ी बहुत देर बाद जब उनकी तरफ से वक्तव्य आएगा उस बात को जरूर कहेंगे वो कि वो ऐसा लगता है अपने दूसरे घर में आ गए हैं। क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस, जहां इमैनुअल मैक्रो रहते हैं, और ये ईस्ट का पेरिस, यानी
पूर्वी देशों का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे वो अपने एक घर से, वो कहते हैं ना होम अवे फ्रॉम होम, तो एक घर से निकल करके दूसरे घर में आए इमैनुअल मैक्रो, और जिस तरह का स्वागत सत्कार उनको मिल रहा है, जितनी फ्रांस की जो हम कह सकते हैं ना पॉपुलेशन, अकेले राजस्थान की उतनी पॉपुलेशन है, तो हमारे यहाँ का जैसा स्वागत सत्कार है वैसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान की बहबूदी के लिए, हिंदुस्तान की बहबूदी के लिए, फ्रांस की बहबूदी के लिए बहुत ही अच्छा है, और एक ऐसा सेतु बन रहा है पेरिस और जयपुर के बीच में, जो न केवल दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, दोनों देशों की सामरिक ताकत, व्यापारिक ताकत, पर्यटन की ताकत, औद्योगिक ताकत, तकनीकी समन्वय को बहुत एक आगे तक लेके जाएगा। लगातार देखिए, मैं तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लगातार जिस तरह से इमैनुअल मैक्रो का स्वागत सत्कार हुआ है, उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई उस समय। और ये वो जलेब चौक है जहां पर कभी जयपुर पूर्व राजघराने की जो आर्मी थी वो कदम ताल किया करती थी। चारों तरफ जो आपको इसके चारों तरफ जो दिखाई दे रहे हैं वो सैनिकों के ही वो घर थे, वो बने हुए थे आवास, जहां पर वो सुरक्षा करते थे पूर्व राजघराने की। लगातार यहां जल संरक्षण की विधि हो, लगातार यहां का धार्मिक माहौल हो। ठीक बगल में शिला माता, शिला माता जयपुर की एक ऐसी, जयपुर राजघराने की ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो कहीं ना कहीं शिला माता के आशीर्वाद से ही बहबूदी तक पहुंचा, उनकी सफलता। और वो आज जहां भी वो परिवार, आज उसी राज परिवार की आज एक प्रतिनिधि हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं, दिया कुमारी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी संस्कृति को संजोने की हमारी मान्यता, और ये तो वो आमेर है जिसमें एक तरफ बिहारी जी का मंदिर है, अगर पीछे की तरफ हम जाएंगे तो बिहारी जी का, वही बिहारी जी का मंदिर जो जयपुर राजघराने के लिए गाथाएं लिखा करते थे, उनकी वीर गाथाएं। वो पन्ना मियाँ का कुंड जो बताता है, वो अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर जो इस बात को बताता है कि जयपुर के अंदर मानसून कैसा रहेगा, बड़ा सागर, छोटा सागर, वैष्णो देवी का मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य की पहली किरण उस मंदिर पर पड़ती है। ऐसा सनसेट पॉइंट बिल्कुल बराबर में नाहरगढ़, जो कि जयपुर का एकमात्र सनसेट पॉइंट है। जयपुर राजघराने का जयगढ़, जहां आज भी विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी हुई है, जिसको एक ही बार चलाया, चाकसू के पास जाके तालाब बन गया जब उसको चलाया उसके गोले फटने से। तो हमारी तो इतनी, हमारे पास इतना, हमारी कल्चर इतनी रिच है जिसको लेकर के। और देखिए, अब ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे, कैसे इमैनुअल मैक्रो अब शिला माता मंदिर के बिल्कुल बराबर वाला जो रास्ता है, जो दीवाने आम की तरफ जाता है, यानी मानसिंह महल की तरफ जाता है, उस बारादरी की तरफ जाता है, जहां पर वो नीला जो हाउस है उसकी तरफ से जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसको देखेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो राजस्थान का बच्चा बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा और फ्रांस के जितने भी प्रतिनिधि और स्टूडेंट यहां पर हैं वो जीवन भर याद रखेंगे कि यहीं से एक ऐसी बहबूदी के दरवाजे खुले थे, एक ऐसे अमन के, ऐसी दोस्ती के दरवाजे खुले, ऐसी दोस्ती के हाथ मिले यहां से, जो दोनों देशों के लिए बहुत ही आवश्यक थे। वहां की व्यापारिक, वहां की औद्योगिक, वहां की तकनीकी, वहां की सामरिक जरूरतों के लिए, वहां के व्यापारिक संबंधों के लिए। तो कितनी खूबसूरत तस्वीर है। वो दोनों गुंबद, जब कभी जयपुर राज परिवार के महाराजा एक तरफ के गुंबद पे बैठते थे, लेफ्ट वाले गुंबद पे, राइट वाले गुंबद पे जयपुर राज परिवार की महारानी बैठती थी, और बीच में से रास्ता चढ़ता है दीवाने आम की तरफ, जहां पर कभी जयपुर राज परिवार के जो महाराजा थे आयुषी, वो वहां पर दीवाने आम इसलिए कहा जाता था, आम आदमी की समस्याओं को सुना करते थे जयपुर नरेश उस समय। तो ये वो तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये जो मैंने कहा था ना, नाथू जी के नगाड़े के लिए, वहां नाथू जी की तरफ से नगाड़ा वादन, और अभी भी सेल्फी लेने का दौर है। दोनों तरह के तिरंगे, एक में ऊर्ध्वाकार, एक में क्षैतिज, देखिए दोनों तरह के तिरंगे आपको लहराते नजर आ रहे हैं। और क्या खूबसूरत तस्वीर है, क्या खुशनुमा तस्वीरें सामने आ रही हैं जब ये पता पड़ता है कि कैसे हम राजस्थानी मेहमान को भगवान मानते हैं। हमारी धरोहर में कितनी ताकत है कि फ्रांस जैसे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष उसके आकर्षण में खींचे चले आते हैं। यहाँ के महल, यहाँ के किले, यहाँ की बावड़ी, मावठा, मैंने कहा ना मावठे से तस्वीर शुरू होती है और उसके बाद सीधा पीलघर, और फिर शीश महल। जैसा मैंने कहा, जब इमैनुअल मैक्रो को दीवाने खास शीश महल में जब उनको प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, एक मोमबत्ती जला करके जब मैक्रो उसके नीचे खड़े होंगे तो लाखों मैक्रो उनको उन शीशों में नजर आएंगे। तो वो कभी नहीं भूल पाएंगे जीवन में इस तरह का कि कैसा स्थापत्य रहा था, कैसे जल संरक्षण की विधा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि भविष्य में अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पानी सबसे बड़ा कारण होगा, और पानी के संचय के लिए राजस्थान को जाना जाता है। हम तो सूखे का प्रदेश हमको कहा जाता है, रेगिस्तान का प्रदेश कहा जाता है। पानी के एक एक बूंद की कीमत हमको जैसे मालूम है, विश्व में किसी को नहीं मालूम है। तो निश्चित तौर पर ये वो सुखद तस्वीर। और देखिए, ये अब यहां से बढ़ रहे हैं ये दीवाने आम की तरफ, और ये पूरा जो फ्रांस का डेलीगेशन है आप देख सकते हैं, लगातार उसकी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। राजस्थान
के जितने भी रंग हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। एक तरफ हल्के हल्के मध्यम संगीत की स्वरलहरी, रावण हत्या की स्वरलहरी आपको सुनाई दे रही होगी। एक तरफ जिस तरह से कच्ची घोड़ी नृत्य के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये वो रंग, ये देखिए ये फ्रांस एक यूरोप का एक ऐसा देश, बहुत मजबूत देश, जो बहुत सामरिक रूप से बहुत मजबूत है, जिसने आधुनिकता के सोपान लगातार चढ़े। हमारा पहनावा भी लगभग एक सा है, क्योंकि वो जिस तरह के ट्रेडिशनल पहनावे को अपने को रखते हैं, हम भी हमारे उस तरह से ही रखते हैं। और ये हमारी पगड़ी के रंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, 7 रंग हमारे 7 प्रांतों के प्रतीक, मेवात, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, लगातार जिस तरह के उसके रंग हैं। देखिए ये सेल्फी का दौर है। मैक्रो को यहाँ जो फ्रेंच गाइड हैं वो समझाने की बता रहे हैं कि इसको किस तरह से बनाया गया। और एक यह बग्घी है जिसको दिखाई जाएगी कि जब रानी को हरम में जाना होता था तो कैसे शीश महल से एक बग्घी थी, उस रास्ते से वो बग्घी आज भी वहाँ पर रखी, वो बग्घी से सीधे वहाँ पहुँचते थे। और पन्ना मियाँ जो थे वो उस जो रनिवास था उसकी रक्षा का काम उन्हीं के पास था। इसीलिए जयपुर महाराज ने, तत्कालीन जयपुर महाराज ने खुश होकर के उनको ये जो पन्ना मियाँ का कुंड जिसको कहा जाता है वो पूरा क्षेत्र उनको दिया था। वहाँ आज भी जब जयपुर के अंदर एक अच्छा मानसून प्रदेश में होता तो पन्ना मियाँ के कुंड में सबसे पहले छोटा सागर, बड़ा सागर में पानी आता है, और फिर पन्ना मियाँ के कुंड और अंबिकेश्वर मंदिर में आता है। वो अंबिकेश्वर मंदिर अगर मानसून बहुत अच्छा रहेगा तो उसके भूतल से अचानक से पानी आने लगता है। तो यहाँ बहुत सब कुछ ऐसा वास्तु है इस जगह का जिसमें बिल्कुल दोष नहीं है। जयपुर महाराज सिटी पैलेस में बैठ करके जब सीधा देखा करते थे, खासकर अल्बर्ट हॉल की बात करें तो अल्बर्ट हॉल से सामने सीधे गढ़ गणेश नजर आते हैं। वो एक स्वास्तिक का चिन्ह दूर से ही दिखाई देता है। गढ़ गणेश का आशीर्वाद पूरे जयपुर में सूर्य की किरण के साथ फैलता नजर आता है। तो इमैनुअल मैक्रो इन सबको देख करके अभिभूत हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े देश के अंदर इतना बड़ा प्रांत भी हो सकता है। राजस्थान तो हिंदुस्तान का भूभाग के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें बहुत सारे रंग हैं। हमारे पास झील है, हमारे पास मरुस्थल है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास दुनिया का ऐसा लेपर्ड रिजर्व है इसी राजधानी जयपुर के अंदर, झालाना, जिसमें डेंसिटी लेपर्ड्स की सबसे ज्यादा है। 1 किलोमीटर के अंदर 3 लेपर्ड 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो जो हम दिखा सकते हैं, जो हमारे पास आमेर जैसा महल है, राजस्थान की बात करें हमारे पास कुंभलगढ़ है, गागरोन है, चित्तौड़ है, जैसलमेर का किला है। एक परकोटे में कैसे नगर नियोजन किया जाता है आप जैसलमेर देख लीजिए। एक अवैध दीवार, चीन की दीवार जिसको कहते हैं, लेकिन कुंभलगढ़ की जिसने दीवार देख ली, सुरक्षा दीवार, वो चीन की दीवार भूल जाएगा। तो हमारा स्थापत्य इतना जबरदस्त है, हमारी मान्यताएं, हमारे सामाजिक मूल्य इतने जबरदस्त हैं। इमैनुअल मैक्रो उन्हीं सबको देख करके अभिभूत हैं। और देखिए जो प्रोग्राम तय था उस प्रोग्राम को वो भूल चुके हैं, और वो सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान क्या है भाई, जयपुर क्या है, ऐसा गुलाबी नगर इसको क्यों कहते हैं, क्यों बरबस यहां पर लोग खींचे चले आते हैं, पिंक सिटी में ऐसा क्या है। हमारे पास है हमारा स्थापत्य, हमारे पास है हमारा इतिहास, हमारे पास है हमारा वो शौर्य, हमारे पास है वो जौहर करने वाली हमारी रानियां जिन्होंने अपने स्वाग की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर जिंदा अपने आप को अग्नि में झोंक दिया। हमारे पास वो झीलें हैं जिसमें पानी कभी मरता नहीं है। हमारे पास वो गौमुख हैं जिनसे अविरल धारा बहती है, चाहे हम गलताजी चले जाएं, चाहे हम दौसा जिले के झाजीरामपुरा चले जाएं। हमारे पास विराट नगर है जहां पर किस तरह से पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। हमारे पास बहुत बड़े बड़े किले, महल और अभेद्य बावड़ी। हमारे पास जोधपुर का मेहरानगढ़ है जिसके दरवाजे पे आज भी गोले के निशान देते हैं, लेकिन मुगल उसको जीत नहीं पाए। ये सूरजमल की धरती है। हमारे पास शौर्य का भरतपुर है, हमारे पास आउआ है, हमारे पास वो मेवाड़ है जहां पर अरविंद सिंह मेवाड़ और उनका पूरा खानदान जिस तरह से पूर्व राज परिवार था उसने किया। हमारे पास जोधपुर है, जोधपुर का अभेद्य मेहरानगढ़ है। देखिए क्या नहीं है इस राजस्थान के अंदर। तो एक एक चीज का प्रेजेंटेशन इमैनुअल मैक्रो को दिया जा रहा है। लेकिन बात करें जयपुर की तो उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी खुद अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि जयपुर पूर्व राज परिवार की वो सदस्य हैं और ये कभी आमेर